Good morning all of students. In the last video we discussed about the Coulomb force, properties of Coulomb force and dielectric constant. After then we comparison Coulomb force with gravitational force. After then we study about the some important numericals. In this video we discuss about the electric field and electric field intensity. Topic है electric field and electric field intensity. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फील्ड एरिया होता है, यानी किसी भी बॉडी का जहाँ तक इफेक्ट रहता है वो उसका क्या होगा? फील्ड होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का उसके सराउंडिंग जितना उसका इफेक्ट रहेगा वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज के पास में कोई माइनस क्यू चार्ज या कोई प्लस क्यू चार्ज मैं लेकर आऊं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लो कि r डिस्टेंस के ऊपर, पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा? ये जो प्लस क्यू चार्ज है, अगर माइनस क्यू चार्ज इसके नियर लेकर आ रहे हैं अपन, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यदि अपन प्लस क्यू चार्ज इसके नियर लेकर आ रहे हैं तो ये क्या करेगा? इसको रिपल्स करेगा। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये क्या करेगा? इन दोनों चार्ज को, या तो अगर माइनस क्यू लेकर आ रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज लेकर आ रहे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर प्लस क्यू चार्ज लेकर आ रहे हैं तो ये इसको क्या करेगा? रिपल्स करेगा। इट मीन्स r डिस्टेंस तक इस प्लस क्यू चार्ज का क्या हो गया? एरिया हो गया। और चूंकि चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो डेफिनेशन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी, यानी जो चार्ज है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन डेफिनेशन की बात करें तो द डिस्टेंस सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज where the charge attract and repulsion to another charge. ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी चार्ज की वह डिस्टेंस या वह दूरी, जहाँ उसके चारों तरफ की वह डिस्टेंस जहाँ तक वो क्या करेगा? अन्य चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अपना जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन पढ़ें, इस पूरे चैप्टर के अंदर आगे जितने भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर ही बेस होंगे। चाहे वो डायपोल हो, चाहे डायपोल मोमेंट हो, डायपोल के एक्सियल पोजिशन पर, डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात करेंगे। तो अपना जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन अपन देखें तो देखिए, देखो जो कूलॉम फोर्स होता है, जब भी किसी क्यू चार्ज को अपन ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इस क्यू चार्ज के ऊपर क्या लगेगा? एक कूलॉम फोर्स लगेगा। और उस कूलॉम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है F इजिकल्स टू क्यू ई। ओके, फॉर्मूला अगर मैं यहां से देखूं तो E इजिकल्स टू आ जाएगा, E इजिकल्स टू आएगा F अपॉन क्यू नॉट। इफ क्यू नॉट इजिकल्स टू 1 कूलॉम देन E इजिकल्स टू F, where E is the electric field intensity. It means electric field intensity represented by E. It is the vector quantity. डेफिनेशन जो होगी, डेफिनेशन हो जाएगी पर यूनिट चार्ज। अपन ने चार्ज है वो 1 यूनिट ले लिया है, यानी 1 कूलॉम ले लिया है, तो पर यूनिट चार्ज एक्ट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम फोर्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली बात। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट बाय ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी represent by E. Third, electric field intensity is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, याद रखना पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटरवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड होगी यानी आउटरवर्ड होगी। यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी यानी चार्ज के इनसाइड होगी। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, इफ देयर आर पॉजिटिव चार्ज एंड देयर आर नेगेटिव चार्ज, देन द डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ओके। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन डायमेंशन की बात करें या यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी E इक्वल्स टू है अपना F/Q0। तो फोर्स के लिए जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, चार्ज के लिए जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट हो जाएगी वो आ जाएगी अपने पास न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। दोनों यूनिट्स तुम्हें ध्यान में रखनी है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन की बात करें तो अपने को पता है कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, चार्ज की जो डायमेंशन होती है A1 T1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी m1 L1 T1 ऊपर जाएगा, T-2 पहले से है तो T-3 A-1। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में जब भी कोई डेफिनेशन आती है तो सबसे पहले उस डेफिनेशन को अपन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन में जिस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा की गई है उसका अपन फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर अपन ये बताएंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, फिर अपन उसकी डायरेक्शन बताएंगे, उसके बारे में अपन उसका क्या करेंगे, यूनिट लिखेंगे और डायमेंशन लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। एक चीज और तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि प्लस क्यू चार्ज है, F इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, यानी यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है वो रखा हुआ है और कैसा चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन होगी, देखो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यानी जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर जो कूलम्ब फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, प्लस क्यू चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर जो कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको बोलते हैं उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगी। यदि माइनस क्यू चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो कूलम्ब फोर्स है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। क्लियर हो गई होगी बात। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आगे चलाएं तो अपना जो टॉपिक आएगा अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आरबीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस चैप्टर के अंदर अपन पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज पर जो लगने वाला कूलम्ब फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। और अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अपन पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के
रेस्पेक्ट में ज्ञात कर रहे हैं। मान लो अपने पास कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज जो ए पॉइंट पर प्लेस किया गया है, इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, और यानी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। इस पॉइंट पी पर कोई अपना ऑब्जर्वेबल चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ओके, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस ऑब्जर्वेबल चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये अपने पास F जो है वो कूलाम फोर्स है जो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस ऑब्जर्वेबल चार्ज क्यू नॉट पर लग रहा है, और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? वो भी आउटर वर्ड होगी। अपने को ज्ञात करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो वी नो दैट कूलाम फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट चार्ज बिटवीन क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K प्लस Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q नॉट R स्क्वायर R कैप। फिर अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी अभी, E इज इक्वल्स टू होती है F अपॉन क्यू नॉट। F की वैल्यू यहाँ आ चुकी है, वैल्यू पुट कर दें अपन, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू क्यू नॉट R कैप। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा R कैप। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती E इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो वो तो इक्वल ही होगा। तो जो पॉइंट चार्ज के कारण जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर, जो अपन ने पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाला है। और यदि नेगेटिव चार्ज लेते हैं यहाँ पर तो वो आती है अपने पास E इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू अपॉन R स्क्वायर। R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। और अब मैं पहले ही बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस क्यू चार्ज के कारण आउटर वर्ड होती है और माइनस क्यू चार्ज के कारण इनवर्ड होती है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट निकल के आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है पॉइंट चार्ज के कारण वो प्रोपोर्शनल टू होती है 1 अपॉन R स्क्वायर के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R स्क्वायर के और प्रोपोर्शनल टू होगी 1 अपॉन R स्क्वायर के। यदि इसका अपन डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर मैं R ले लूँ, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लूँ, तो जो ग्राफ आएगा वो पहले देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी अपन चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो दूरी के साथ यदि इसका ग्राफ, डिस्टेंस के साथ यदि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। ऐसे ही यदि 1 अपॉन R स्क्वायर के साथ ग्राफ खींचा जाए तो जो अपना ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि 1 अपॉन R स्क्वायर के ये प्रोपोर्शनल है और R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद में अपन ये भी बोल सकते हैं यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉलो टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉलो टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ग्राफ आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। सिंपल से अपन आगे बात करें तो देखो, इन द
इन द वैक्यूम, आगे जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के उनकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। इन द वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, के वैक्यूम के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इन द मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, वेर एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी है वैक्यूम की और एप्सिलॉन है वो परमेबिलिटी है मीडियम की। वी नो दैट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड द रेशियो ऑफ एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ई एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। In this place we put the value from equation first और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप की जगह अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं E जो कि वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहां से ई एम इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन आर। इट मीन्स जो रिजल्ट निकल के आया है, एक तो एप्सिलॉन आर की यहां से डेफिनेशन दी जा सकती है। एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन ई एम। ठीक है, तो अपन एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहां से डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तथा मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। इफ और अपने को पता है कि एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होता है, 1 के होता है, तो E अपॉन ई एम जो होगा वो लेस देन आएगा 1 के, तो E ये आ जाएगा अपने पास E अपॉन ई एम इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर E इज ग्रेटर देन ई एम। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमेशा कम होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जो रिजल्ट निकल के हैं वो 3 रिजल्ट निकल के हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तीसरा, मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमेशा लेस होती है, कम होती है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अपन एक सब चीज़ों को समझने के लिए एक छोटे से क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि अपने पास कोई ट्रायंगुलर है, उस ट्रायंगुलर की प्रत्येक जो आर्म्स है वो A है। ये अपने पास कोई ट्रायंगुलर है, इस ट्रायंगुलर की प्रत्येक एवरी जो आर्म्स है वो A है। इस ट्रायंगुलर के A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, B पॉइंट पर माइनस Q चार्ज रखा हुआ है और C पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है जहां पर अपना Q0 चार्ज रखा हुआ है, या फिर अपन सीधा बोल सकते हैं कि पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए। अब अपने को पता है कि प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन मान लेते हैं माइनस Q चार्ज के कारण इनवर्ड होगी। प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अपन ने क्या मान ली है, E1 मान ली है। माइनस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको अपन ने E2 मान ली है। और अपने को पता है कि E1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस Q के लिए, और ऐसे ही E2 इज इक्वल्स टू आएगा के माइनस Q अपॉन
आर स्क्वायर। मॉड ले लें तो मॉड ऑफ E2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर क्या। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी अपनी ये। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 के लिए तो अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेरा यहाँ पर मेन जो था वो था डायरेक्शन को समझाना, वो आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू रख देंगे, E1 E2 की अपन वैल्यू निकाल चुके हैं और E1 E2 हैं वो इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से देखें तो जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, इसका मतलब मॉड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2। तो जो वैल्यू पुट करें अपन इसके अंदर तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 कॉस थीटा। E स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस थीटा। E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 2E1 स्क्वायर, कॉमन आ रहा है 2E1 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 2E1 स्क्वायर अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। E इज इक्वल्स टू √2E1 अंदर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को यदि आगे खोलकर अपन सॉल्व करें तो 1 प्लस कॉस थीटा को अपन कॉस थीटा को 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है और आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान में रखना है और रिजल्टेंट कैसे निकालना है उस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ को शो करती हैं, उन सारी चीज़ों यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।